गुड इवनिंग एवरीवन। सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएं जल्दी से, है ना भाई। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 होने वाला है। और आज हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में बेटा जी? केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था किसके बारे में? क्लासिफिकेशंस के बारे में। इंट्रोडक्शन भी डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन भी बताया था मैंने आपको, हेलो एल्केन्स का, हेलो एरीन्स का। उसके बाद हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो दोनों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज की क्लास जो होगी भाई वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इनफैक्ट आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे उसमें इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये होता है हमारे लिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, है ना भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बात करनी है। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है भाई। यहाँ पे क्या होगा बेटा जी, अगर हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, तो हमारे पास जो भी हेलो एल्केन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस दिखाते हैं, है ना भाई। डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस देखने को मिलेगी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक क्या है भाई? केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज। इससे आपको डायरेक्टली भी क्वेश्चन मिलेगा देखने को बेटा, और इसकी मैकेनिज्म पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज में जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे हमको इसकी मैकेनिज्म भी पढ़नी पड़ेगी, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे लिए कंपल्सरीली आता है। ठीक है भाई। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउ। द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि जो हमारे पास हेलो एल्केन्स है भाई, मारते हैं हमारे पास आर एक्स है। अब इस आर एक्स में हम कितने टाइप की रिएक्शंस ऑब्जर्व कर सकते हैं, कितने टाइप की रिएक्शन दिखा सकता है? तो ये हमारे लिए भाई बहुत सारे टाइप की रिएक्शन दिखा सकता है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारे पास अगर हम लोग सिंपली बात करें तो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिल सकती है, और इसी के बारे में हमें मेजरली बात भी करनी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। जो हमारे पास सेकंड होती है बेटा वो होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके अलावा जो होती है हमारे लिए बेटा वो होती है रिएक्शन विथ मेटल्स। ये मेटल्स के साथ भी रिएक्शंस दिखाते हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स। अगर आपने नाम सुना हो बेटा जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम यहीं से प्रिपेयर करके ले जाएंगे। ठीक है भाई, यहीं से प्रिपेयर करेंगे। और जो हमारे पास लास्ट रिएक्शन होगी वो हम लोग देखेंगे रिडक्शन। वो कौन सी होगी भाई? रिडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ रिएक्शन होने वाली है। पहली कौन सी होगी भाई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमें पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। और उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़नी है हमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रिएक्शन विद मेटल्स में जब हम लोग बात करेंगे भाई, तो इनकी भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट, वुड्स रिएक्शन हुई है ना भाई, ग्रिग्नार्ड का प्रिपरेशन हुआ, वो सब इसी के अंदर पढ़ेंगे हम लोग, रिएक्शन विद मेटल्स के अंदर। फिर आता हमारे लिए रिडक्शन रिएक्शन, ये भी हम लोग इसी में कवर करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। तो हम लोग सब इस, ये देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि हेलो एल्केन्स जो होते हैं, किनकी बात चल रही है? ये हेलो एल्केन्स की बात चल रही है। हेलो एल्केन्स वो क्या करते हैं भाई? इतने सारे टाइप की रिएक्शन दिखाने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये हमारे लिए एक तरीके से टूल की तरह हम लोग यूज करते हैं। अगर हमारे पास केमिस्ट्री में हम लोग देखें तो ये वाली रिएक्शंस क्या होंगी भाई? हम लोग यूज करेंगे प्रिपेयर करने के लिए। डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं भाई इनकी मदद से। ठीक है भाई। तो हेलो एल्केन्स डिफरेंट सेट ऑफ रिएक्शन दिखा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, एलिमिनेशन भी दिखाते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स भी दिखाते हैं, और रिडक्शन रिएक्शंस भी दिखाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का जो पोर्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बेटा इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसकी मैकेनिज्म से पूछा जाता है।
तो मैकेनिज्म हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैकेनिज्म हमें दो पढ़नी है मेजरली, एक होती है SN1 और एक पढ़नी होती है SN2। इनके लिए तो मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, ठीक है भाई। SN1 और SN2 को हम लोग एक पूरे पूरे लेक्चर में, हो सकता है उससे ज्यादा भी लगे, SN1 में टाइम लगे, है ना भाई, SN2 में टाइम लगे, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ क्वेश्चंस की, तो हो सकता है इसमें ज्यादा टाइम लगे, लेकिन हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बोर्ड्स में भी देखने को मिलेगा, जेई में भी देखने को मिलेगा, हर जगह पे। स्टार्ट करते हैं बेटा जी। हमारे पास जो सबसे पहली रिएक्शन होगी वो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग हेडिंग लिख लेंगे भाई, यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा जी यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे चलने वाली है, उसकी हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंटली बात करनी है। तो देखिए बेटा जी, अगर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो उससे पहले हम लोग ये कार्बन और हैलोजन बॉन्ड की बात करते हैं। क्या होगा हमारे पास, एक तरीके से हेलो एल्केन्स की बात चल रही है, तो यहाँ पे कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड होने वाला है। इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में ही शायद हम लोगों ने डिस्कस किया है। और क्या होगा बेटा जी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना प्रेजेंट, ये एक्चुअली में हमने बीच में बनाई तो है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। क्या होता है, पोलराइजेशन। क्या मतलब कि ये जो हमारे पास एक्स है ना भाई, ये क्या है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। यानी कि हमारे पास जितने भी हैलोजन होंगे वो कैसे होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे। तो वो इस शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करने वाले हैं भाई, पुल करेंगे, वो अपनी तरफ खींचेंगे। तो भाई ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ शिफ्ट हो जाने वाली है, इस हैलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाने वाली है। तो मतलब ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, इस वाले हैलोजन के ऊपर। तो इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है वो होता है पार्शियल नेगेटिव, और इस वाले जो कार्बन सेंटर के ऊपर जो चार्ज डेवलप होने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल पॉजिटिव बोलते हैं। समझ में आई बात। अब देखते हैं हम लोग बेटा कि यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन है भाई, उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया भाई, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। समझे भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब हमारे पास क्या होता है, कोई न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है भाई, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। ये क्या है हमारे लिए बेटा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है तो इसको क्या चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर चाहिए। तो ये देखो भाई, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इस वाले कार्बन सेंटर पे हो रही है नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा ना भाई, ये जाके अटैक करेगा इस वाले कार्बन सेंटर पे। और जैसे ये अटैक करता है भाई, तो जैसे ये अटैक करेगा तो ये वाला हेलोजन ये पूरा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाता है। ये क्या होगा भाई, यहाँ से रिमूव हो जाने वाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, जो कंपाउंड बनेगा वहां पे आप नोटिस करोगे, जहां पे पहले हेलोजन लगा हुआ था, अब वहां पे क्या अटैच हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। और क्या बाहर निकल जाएगा, एक्स नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो एक तरीके से हमारे पास एक ग्रुप हटके वहां पे दूसरा ग्रुप आ गया है भाई। ये देखिए, हेलोजन हटके वहां पे क्या एंटर हो गया, वहां पे न्यूक्लियोफाइल की एंट्री हो गई है। तो इसी तरीके की रिएक्शन को, जिसको हम जहां पे क्या हो जाए भाई, सब्सटीट्यूट हो जाए एक ग्रुप, तो वो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, इसको सब्सटीट्यूट कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा हमारे लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई। अब डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल लेते जाइए तो डिफरेंट डिफरेंट क्या बनते जाएंगे, हमारे पास प्रोडक्ट बनते जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या थी, कि इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि भाई अगर आप इसमें नोट करना चाहते हैं तो इस बात को जरूर नोट करें कि हमारे पास कि जब कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड था भाई, ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड था, तो यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो रही थी। ये बॉन्ड किस तरीके का था, इस बॉन्ड का नेचर कैसा था भाई, पोलर बॉन्ड था। ये कैसा नेचर था, पोलर बॉन्ड था। समझे भाई, पोलर नेचर था। मीनिंग क्या है भाई, ये हमारे पास इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होता है, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या होता है भाई, इसका रीजन क्या लिख सकते हैं हम लोग, कि यहाँ पे जो हेलोजन्स होते हैं, हेलोजन्स
उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। तो ये हेलोजेंस कैसे होते हैं भाई, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भाई, हाई होती है एज कंपैरेटिव टू कार्बन। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखना चाहते हैं। और यहां पे क्या हो रहा है भाई, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन रहा है ना भाई। ये क्या है हमारे लिए, पॉजिटिव सेंटर, पॉजिटिव सेंटर वेयर न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू अटैक, इज गोइंग टू अटैक। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये बात तो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या होगा, इस वाले कार्बन सेंटर पे न्यूक्लियोफाइल जो कि कैसी है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, वो इस वाले कार्बन सेंटर पे अटैक करेगी, इस हैलोजन को बाहर कर देगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है भाई, तो इस तरीके की रिएक्शन होने वाली है। ये तो हमारे लिए बहुत सिंपल है। अगर आप पूछना चाहते भैया, अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है सर न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल भी तो भाई जीओसी में हमने पढ़े थे। अब मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ कुछ न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में कि न्यूक्लियोफाइल और कौन कौन से यूज कर सकते हैं हम लोग। देखिए बेटा, न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके ऊपर क्या हो भाई, नेगेटिव चार्ज हो, और कुछ न्यूट्रल भी हो सकते हैं। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी ले सकते हैं आप, और नेगेटिव वाले भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होनी चाहिए, बस हमें तो ये जानना है। तो नेगेटिव चार्ज वाले कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल होते हैं अगर आप मुझसे जानना चाहते हो, तो जैसे हुआ OH माइनस, है ना भाई, CN माइनस, ये भी हो सकता है हमारे लिए। हो सकता है हमारे पास RO माइनस हो, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। हो सकता है RCOO माइनस हो, है ना भाई, कार्बोक्सिलेट आयन हो, है ना भाई, ये भाई क्या हो, SH माइनस हो। इस तरीके से और क्या हो सकता है, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस हो। इस तरीके से भी नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं, और भी कई सारे हो सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एटसेट्रा। और कौन कौन से होते हैं न्यूट्रल वाले, जैसे हुआ H2O, इसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। और क्या हुआ भाई, जैसे हमारे पास अमोनिया हुआ, तो उसके बारे में भी, क्योंकि इन सभी के पास देखो भाई है तो न्यूट्रल, लेकिन इनके पास क्या है भाई, चार लोन पेयर है भाई, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, और जो कि इनका जो इजीली डोनेट कर सकते हैं। तो फिर ये क्या हो जाएंगे, हमारे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। और क्या हुआ भाई, अमीन्स हो सकते हैं, RNH2 है, इनके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इनके पास भी क्या है, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है भाई, और क्या हो सकता है, और भी, ये प्राइमरी अमीन था, अब सेकेंडरी अमीन ले लो, R2NH ले लो। इसी तरीके से टर्शरी अमीन ले लो, R3N। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे बेटा जी। ठीक है भाई, डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट क्या बन जाएंगे बेटा जी, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब इनकी मैकेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। एक बार के लिए मैं आपको बहुत बेसिक्स आइडिया देता हूँ, फिर हम लोग इसको टॉपिक को डिटेल में भी पढ़ेंगे। कैसा, मतलब कि अगर हमारे पास मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, RX है, ठीक है भाई, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाए, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल आए, इसके ऊपर अटैक करे, और ये क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाए, मतलब थोड़ी देर के लिए क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आ रहा होगा इस R के ऊपर, मतलब इस कार्बन सेंटर के ऊपर, और ये क्या कर रहा होगा भाई, लीव कर रहा होगा। ये हेलोजन क्या कर रहा होगा, लीव कर रहा होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ये बन रही हो, और फिर बाद में क्या हो जाए, ये हेलोजन बाहर निकल जाए, और यहाँ पे क्या हो जाए, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाए। न्यूक्लियोफाइल किसके साथ अटैच हो जाए, कार्बन के साथ अटैच हो जाए। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए, RX था मेरे पास, RX में पहले से ही क्या हो गया भाई, ये X रिमूव हो गया, पहले से ही रिमूव हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, R पॉजिटिव बन गया, और क्या बाहर निकल गया बेटा जी, X नेगेटिव बाहर निकल गया। फिर दूसरे स्टेप में क्या हो, यहाँ पे जो R पॉजिटिव है ना भाई, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाए, समझे भाई, इस R पॉजिटिव के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। तो ये वाली मैकेनिज्म डिफरेंट होती है, और ये वाली मैकेनिज्म डिफरेंट होती है बेटा जी। इसी को हम लोग नाम देते हैं SN1 मैकेनिज्म, अभी हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। और ये वाली मैकेनिज्म होती है हमारे लिए SN2 मैकेनिज्म। इनके बारे में हम लोग मैकेनिज्म में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैंने आपको जस्ट बेसिक आइडिया बताया है ना भाई, क्या बता दिया है, बेसिक इंफॉर्मेशन बता दी है। और अगर कोई आपसे पूछे कि भाई हमें लीविंग एबिलिटी बता दो भाई, कि कौन सा ग्रुप जल्दी से लीव करेगा, कौन सा हेलोजन जल्दी से लीव करेगा, है ना भाई, अगर आपसे पूछ ले कि भाई आप मुझे कंपेयर करके बता दीजिए लीविंग ग्रुप एबिलिटी,
लीविंग ग्रुप के बारे में पूछ ले कोई, ये कौन जल्दी से लीव करने वाला है। तो यहाँ पे भाई अगर आपको लीविंग ग्रुप के बारे में बात करनी है तो देखिए लीव कौन कर रहा है, एक्स नेगेटिव लीव करने वाला है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव लीव करेगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या आ रही है कि जो ज्यादा चार्ज को होल्ड कर सके भाई, जिसका चार्ज ज्यादा डिफ्यूज हो जाए। भाई कोई भी ऐसा एटम नहीं होता जो अपने ऊपर चार्ज रखना चाहता है, तो जिसका चार्ज जितना ज्यादा डिफ्यूज होगा वो उतना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पे आयोडीन का साइज बड़ा है और उसके पास इतनी जगह भी है कि वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर सके, आराम से डिफ्यूज कर सके। तो यहाँ पे जो लीविंग ग्रुप एबिलिटी होती है वो आई नेगेटिव की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बी आर नेगेटिव, एज कंपेयर टू सी एल नेगेटिव। और सबसे वर्स्ट लीविंग ग्रुप पता है कौन सा है भाई, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के ऊपर अगर आप देखना चाहते हैं रिएक्शंस, आर आई हुआ, आर बी आर हुआ, आर सी एल हुआ, आर एफ हुआ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट किस में होने वाली है भाई, आर आई के अंदर। क्यों, क्योंकि वो तो जल्दी से लीव कर सकता है, आई नेगेटिव लीविंग ग्रुप है, तो लीव कर जाएगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है भाई, लीविंग ग्रुप एबिलिटी का चार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं बेटा जी। ये लीविंग ग्रुप एबिलिटी का चार्ट आपको नोट कर लेना चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीविंग ग्रुप कौन सा अच्छा होता है हमारे लिए। तो यहाँ पे हमें पता चला कि भाई आयोडीन जल्दी से लीव करता है। रीजन क्या है, आयोडीन का साइज क्या है भाई, बड़ा है। यहाँ पर रीजन क्या बताया मैंने, आयोडीन का साइज बड़ा है तो चार्ज आराम से डिफ्यूज हो जाता है। चार्ज क्या हो जाएगा भाई, डिफ्यूज हो जाएगा। लेकिन फ्लोरीन का साइज, फ्लोरीन है सबसे बड़ा भिकमंगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई है। आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी फ्लोरीन की सबसे हाई है पूरी पीरियोडिक टेबल में, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव चार्ज में, मतलब इतना इतना कमजोर है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन है तो भाई देखिए भाई, फ्लोरीन खींचना तो चाहता है इलेक्ट्रॉन, वो भिखारी नंबर 1 है पूरी पीरियोडिक टेबल में, कहता है मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो। लेकिन जैसे कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है फिर वो अपने हाथ खड़े कर लेते, कहता भाई ले लो, अब हमारा दिमाग खराब हो गया, हम इसको रख ही नहीं पा रहे। मतलब वो बुलाता तो है मेहमान को कि आ जाओ तुम हमारे घर पे, आ जाओ सभी को, लेकिन उसके घर में कमरा ही नहीं है, बैठाएंगे कहाँ पे, सुलाएंगे कहाँ पे उस मेहमान को। तो फिर ये क्या होता भाई, ये इतना अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता। ठीक है भाई, वो बस उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना हाई है कि वो क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने, मतलब ऐसे ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट कर जाते हैं, ऐसे ऐसे एलिमेंट से रिएक्ट कर जाएगा फ्लोरीन जो मतलब कभी बॉन्डिंग करते ही नहीं है। जैसे जीनॉन, जीनॉन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो खुश है। लेकिन फ्लोरीन ऐसा होता है भाई भिकमंगा कि कहता तुम हमें इलेक्ट्रॉन दो। तो ये केमिकल बॉन्डिंग में भी हमने पढ़ा था कि फ्लोरीन जाके उससे भी इलेक्ट्रॉन ले आता है, समझे भाई, हेलोजन से भी, सॉरी इनर्ट गैसेस से भी इलेक्ट्रॉन लेके आ जाता है बेटा जी। अब देखिए मैं आपको एक टेबल बना के दिखाने वाला हूं कि अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट लेंगे, है ना भाई, न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट लेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे। ठीक है भाई, वो प्रोडक्ट क्या क्या होंगे। तो मैं एक बुक लेता हूं भाई, उसका स्क्रीनशॉट लेता हूं, फिर आपके सामने प्लेस करता हूं। 2 मिनट के लिए आप वेट कीजिए बेटा, है ना भाई, 2 मिनट के लिए वेट कीजिए। मैं अपने पीसी में ही देखता हूँ, अगर मेरे पास इमेज पड़ी हो तो मैं आपको वो चार्ट दिखाता हूँ, नहीं तो मैं इंटरनेट से कहीं से निकालता हूँ। ठीक है भाई, थोड़ा सा वेट कीजिए बेटा। देखिए बेटा, ये वाला चार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है भाई, आई होप आप सभी बच्चों को ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा बेटा, है ना भाई। इस चार्ट में आप नोटिस करोगे कि हमारे पास अगर रिएजेंट हम NaOH और KOH ले लेते हैं बेटा, यहाँ पे रिएजेंट की किसकी बात चल रही है, अगर हम लोग रिएजेंट क्या ले लेते हैं भाई, यहाँ पे ये रिएजेंट लिखे हुए हैं यहाँ पे सारे के सारे। क्या अगर आप ये रिएजेंट लेंगे तो वहां से न्यूक्लियोफाइल कौन सा जनरेट होने वाला है, OH नेगेटिव जनरेट होने वाला। जैसे पहले NaOH लिया तो वहां से कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, OH नेगेटिव। तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी
उसके बाद आर एन यू बनता है हमारे लिए, तो वो क्या बन जाएगा भाई, ये देखिए आर ओ एच का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। ये सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट बता रहा है हमें, क्या बता रहा है, सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट। और ये किस कैटेगरी में लाई करता है वो हमें बता रहा है। तो ओ एच अटैच होता है बेटा जी, तो वो अल्कोहल कहलाता है। इसी तरीके से H2O की बात करें, ये भी एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, तो ये ROH बनाएगा, ये भी अल्कोहल बनाता है। अगर RONA है ना भाई, ईथर है ना भाई, इथॉक्साइड है, ये देखिए RONA मतलब सोडियम इथॉक्साइड बोल सकते हैं। आर मतलब अगर 2 कार्बन एटम है तो सोडियम इथॉक्साइड हो जाएगा, है ना भाई, नहीं तो हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड बोल सकते हैं इसे। तो ये एल्कोक्साइड के साथ करेंगे आप, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, ईथर का फॉर्मेशन होगा। ये आप देख सकते हैं, ये ईथर का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ अल्कोहल का। तो मतलब अगर आप न्यूक्लियोफाइल चेंज करते जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कैटेगरी के वो बनते जाएंगे। यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर KCl लेते हैं तो हमारे पास RCN आता है, लेकिन AgCN लेते हैं तो हमारे पास RNC आता है। ये क्या लॉजिक है, ये कौन सा लॉजिक है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिमिलरली हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है KNO2 की, कि अगर हम KNO2 लेते हैं तो वहां पे RONO आता है, मतलब ऑक्सीजन सेंटर से एल्काइल ग्रुप अटैच होगा। लेकिन अगर हम लोग AgNO2 लेते हैं तो वहां पे ये नाइट्रोजन सेंटर से अटैच होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से नोट करनी चाहिए अपनी नोटबुक में। क्या है भाई, कि अगर हम लोग KCl लेते हैं तो वहां पे RCN बनता है, मतलब कि नाइट्राइल बनने वाला है, साइनाइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर आपने AgCN रिएजेंट लिया है तो वहां पे क्या बनेगा, आइसोनाइट्राइल बनेगा बेटा। वहां पे किसका फॉर्मेशन होने वाला है, आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होने वाला है। ऐसा क्यों सर, CN तो दोनों में केस में नेगेटिव होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ये AgCN में जो आप बॉन्ड ऑब्जर्व कर रहे हो ना, ये वाला बॉन्ड, ये हमारे लिए कोवेलेंट होता है। ये कैसा होता है भाई, कोवेलेंट होता है। ये कंपाउंड कैसा होगा, कोवेलेंट होगा, है ना भाई। तो इसके केस में कुछ डिफरेंट कहानी होगी, इसकी मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। इसी तरीके से ये AgNO2 के केस में होगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे RNO2 नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एल्काइल नाइट्राइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये कुछ हमारे पास रिएजेंट्स हैं और उनके न्यूक्लियोफाइल्स गिवन है। यहाँ पे कौन सा रिएजेंट कौन सा न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा और कौन सा सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट बनेगा। कुछ से हम कुछ रिएक्शन तो हम पढ़ के भी देखेंगे बेटा जी, है ना जी। कुछ रिएक्शन तो हमें बेसिकली पढ़नी भी है, तो वो वाली रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये वाली टेबल आप कोशिश करें कि अपनी नोटबुक में एक बार को ड्रॉ कर लें। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो बहुत, एक तो आपको ये वाला पता होना चाहिए NaOH KOH और मॉइस्ट Ag2O से क्या होता है। एक वाटर वाला पता होना चाहिए। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए 8th 9th 10th 11th, ये तो हमें कंप्लीटली पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग और क्या देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे आप लोग इसके बारे में भी, ईथर के बारे में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग को आगे जरूरत पड़ेगी ईथर के प्रिपरेशन में। विलियमसन सिंथेसिस नाम होता है बेटा, है ना जी, ये नेम्ड सिंथेसिस है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अमोनिया से भी पढ़ सकते हैं ना, और अमीन से भी पढ़ सकते हैं। ये कुछ हमारे लिए बेसिक है, ये तो आपको एटलीस्ट याद करने ही पड़ेंगे, और अपनी नोटबुक में आप कोशिश करें इनको नोट कर लें, ठीक है भाई। तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे हो रही होती है, यहाँ पर रिएक्शन कैसे हो रही होती है आप बता सकते हैं भाई, बताइए भाई। यहाँ पर रिएक्शन कैसी होगी, अगर मेरे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है ना भाई, वो न्यूक्लियोफाइल जाके किसके ऊपर अटैक करेगा, RX के ऊपर अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल जाके किसके ऊपर अटैक करेगा, RX के, X बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, RNU फॉर्म हो जाएगा। यही तो लिखा है RNU, है ना भाई। और ये क्या, X नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो यही तो हमारे लिए रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल। अगर आप न्यूक्लियोफाइल समझ गए हैं तो आप प्रोडक्ट भी बना लेंगे। देखिए OH नेगेटिव है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करने वाला प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत सिंपल सी रिएक्शन होगी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग कुछ रिएक्शंस तो हमें बेसिकली जो पढ़नी है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। ये वाली टेबल आप कोशिश करें अपनी नोटबुक के अंदर ड्रॉ कर लें, ठीक है भाई। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हमें पढ़नी है, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना भाई। जो सब्स्टिट्यूशन हम पहला पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
हाइड्रोक्सिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन हमें सीखना है भाई। कैसे होगा वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए बेटा, अब देखिए ऊपर हमने कितने सारे रिएजेंट लिखे थे, है ना भाई, वही सारे रिएजेंट इस्तेमाल करने। मतलब हमारे पास क्या होने वाला है यहाँ पे, एक तो हेलो एल्केन होने वाला, ये रहा हमारे पास आर एक्स, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे आर एक्स। इस आर एक्स के साथ में मैंने ले लिया भाई, मान लेते के ओ एच, क्या ले लिया भाई, के ओ एच। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, आप नोटिस करोगे ये हमारे लिए के एक्स बन के बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, के एक्स, एक सॉल्ट बाहर निकल जाएगा। ये आर और ओ एच आपस में कंबाइन हो जाएंगे, यानी कि क्या बन जाएगा यहाँ पे, आर ओ एच का फॉर्मेशन हो जाएगा। और क्या बाहर निकल गया बेटा जी, के एक्स बाहर निकल गया। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं भाई, एग्जाम्पल के तौर पे बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, जैसे मैंने बोला CH3 CH2Br है, और इसके साथ में मैंने दे दिया KOH। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा जी, ये एक्वस फॉर्म में रहता है ना जी, वाटर में डिसॉल्व है, क्योंकि इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आएगा। अगर ये एक्वस फॉर्म में है तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, और अगर ये अल्कोहलिक फॉर्म में होता है तो वहां पे एलिमिनेशन कराते हैं। तो ये भी ध्यान देना कि ये KOH किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में हमारे लिए। तो एक्वस फॉर्म में होगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पे नोटिस करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या रिमूव हो जाएगा बेटा जी, यहाँ से KBr बाहर हो जाएगा, और सीधा सीधा कंबाइन होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2, और साथ में क्या आ जाएगा बेटा जी, OH आ जाएगा। और क्या बाहर निकल गया, KBr बाहर निकल गया। ये हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा है। इसके अलावा रिएजेंट भी चेंज कर सकते हैं। मान लेते मैंने दे दिया यहाँ पे इसी केस में मैंने दे दिया मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। क्या दे दिया भाई, मॉइस्ट Ag2O। अब आपको ये पता होना चाहिए मॉइस्ट Ag2O मतलब क्या है, वहां पे वाटर है प्रेजेंट, और क्या प्रेजेंट है, Ag2O प्रेजेंट है। तो क्या ये एक तरीके से हमारे लिए AgOH का काम नहीं करेगा, ऐसा बोल सकते हैं ना, AgOH का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे लिए, AgBr बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकलने वाला बेटा जी, यहाँ पे माइनस AgBr हो जाएगा, और जो फॉर्म होगा प्रोडक्ट वो कौन सा होगा, CH3 CH2OH, है ना जी, CH3 CH2OH, और AgBr बाहर निकल जाएगा। बेटा जी एक बात याद रखना कि जो सिल्वर होता है ना, सिल्वर मेटल उसकी एफिनिटी हाई होती है, किसके लिए, Ag प्लस की एफिनिटी हैव, Ag प्लस हैव हाई एफिनिटी फॉर हेलोजन। भाई अगर आपको Ag प्लस दिख रहा है और हेलोजन दिख रहा है तो बस वहां पे आपको कुछ सोचना ही नहीं है, वहां पे AgBr को पहले बाहर निकाल लो, उसके बाद पूरी रिएक्शन देखो। तो यहाँ पे अगर हमारे पास Ag2O था और मॉइस्ट फॉर्म में था, तो मैंने तो AgBr बाहर निकाल ही दिया पहले, बाद में प्रोडक्ट डिसाइड किया। क्यों, क्योंकि Ag पॉजिटिव की एफिनिटी जो होती है वो किसके लिए हाई होती है, हेलोजेंस के लिए हाई होती है। Cl हुआ, Br हुआ, उन सभी के लिए क्या होने वाली है, इनकी एफिनिटी हाई होगी भाई। ठीक है भाई। अगर सेकंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, सेकंड हम लोग देख लेते हैं, सेकंड भी हमारे लिए नेम्ड रिएक्शन होगी। सेकंड में हम लोग विलियमसन सिंथेसिस की बात करते हैं बेटा जी, किसकी बात करते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप होगा। यहाँ पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन SUP सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है भाई, किससे सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, एल्कोक्सी ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन। और फॉर्म क्या हो गए, जैसे वहां तो अल्कोहल बन रहे थे, यहाँ फॉर्मेशन होता है ईथर का। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। कैसे, एग्जांपल देखिए भाई, जैसे अगर मेरे पास RX है और RX के साथ में मैंने क्या डाल दिया भाई, सोडियम एल्कोक्साइड डाल दिया। क्या डाल दिया भाई, सोडियम एल्कोक्साइड, NaOR डाल दिया। यहाँ पे ये O नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, सोडियम एल्कोक्साइड डाल दिया। तो फिर क्या होगा भाई, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा ईथर का, ROR का फॉर्मेशन हो जाएगा, NaX क्या होगा भाई, बाहर निकल जाएगा। ये वाली रिएक्शन होने वाली है। मतलब सिंपल सी बात है, जो अभी हम ऊपर करके आ रहे थे वहां से अल्कोहल फॉर्म हो रहे थे, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएंगे बेटा जी, ईथर फॉर्म हो जाएंगे। तो देखिए भाई, ये NaX बाहर निकल गया, ये R और OR आपस में क्या हो गए, कंबाइन हो। वहां ऊपर OH था, यहाँ OR है। इसका नाम क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड। तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा जी। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे और क्या ले सकते हैं हम लोग। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे CH3 CH2Br ले लिया मान लेते हैं, और यहाँ पे मैंने ले लिया भाई
NaOC2H5। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है। अब यहाँ पर रिएक्शन होगी तो कैसे होगी भाई, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये बाहर निकलने वाला Br किसके साथ में बाहर निकलेगा, Na पॉजिटिव के साथ, बाकी सबको जोड़ के लिख दो, यानी कि यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2 O CH2 CH3, ये फॉर्म हो जाएगा बेटा जी, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। साथ में क्या बाहर निकल गया, NaBr बाहर निकल गया। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, इथॉक्सी इथेन। इसका नाम आपको पता होगा, इथॉक्सी इथेन। कॉमन नेम क्या होगा इसका, डाईइथाइल ईथर। क्या नाम होता है इसका, डाईइथाइल ईथर होता है इसका नाम। ठीक है भाई, इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। और यही वाली जो रिएक्शंस होती है ना भाई, इन्हीं को हम लोग नाम देते हैं विलियमसन सिंथेसिस का। क्या नाम देते हैं बेटा जी, विलियमसन सिंथेसिस। इनको क्या बोलेंगे हम लोग, विलियमसन सिंथेसिस। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। विलियमसन सिंथेसिस पूछी जाती है, कई बार बोर्ड्स में पूछी गई। विलियमसन सिंथेसिस के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे विलियमसन सिंथेसिस पे। तो ये आपको याद होना चाहिए। विलियमसन सिंथेसिस क्या है भाई, एक हमारे पास क्या होगा, सोडियम एल्कोक्साइड, और वहां पे हमारे पास हेलो एल्केन होगा। उनकी रिएक्शन से हम लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे, ईथर का प्रोडक्शन करेंगे। किसका प्रोडक्शन करने वाले हैं बेटा जी, ईथर का प्रोडक्शन करने वाले हैं। ये हमारे लिए विलियमसन सिंथेसिस होगी। इसके अलावा आप और भी रिएक्शंस देख सकते हो हमारे लिए। जैसे अब मैं डायरेक्टली बताता हूँ, मैं पॉइंट वगैरह नहीं लिखूंगा मैं डायरेक्टली, क्योंकि आपने वो टेबल नोट कर ली होगी भाई उस टेबल के थ्रू, है ना भाई। अब मैं मिसलेनियस लिख देता हूँ, मिसलेनियस रिएक्शंस बताता हूँ आपको। किसके बारे में बताता हूँ, मिसलेनियस। मिसलेनियस रिएक्शन का सेक्शन देखते हैं हम लोग। यहां पे क्या होगा, अगर आप नोटिस करेंगे कि अगर मेरे पास RX है और मैंने क्या ले रखा है, KCN, तो K पॉजिटिव होगा उसका और CN नेगेटिव होता है। तो इस वाले केस में क्या होगा, KX तो बाहर निकल जाएगा। ये तो हमें पता चल गया कि KX को क्या होना है भाई, बाहर निकलना है। और यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा RCN, ये RCN हो जाएगा कंबाइन। ये पहला पार्ट है हमारे लिए मिसलेनियस रिएक्शन में। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या हो गया हमारे लिए, साइनाइड। तो ये साइनाइड जाके अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, है ना जी। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर मेरे पास CH3 आई है और मैंने ले दिया KCN, तो यहाँ पे फॉर्म क्या हो जाएगा, CH3CN फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे CH3CN फॉर्म हो जाएगा और क्या बाहर निकल जाएगा बेटा जी, KI बाहर निकल जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, क्या बाहर निकल जाएगा, KI बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे अगर ईथर फॉर्म हो जाता है ना बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर यहाँ पे साइनाइड प्रिपेयर हो गया है, ये साइनाइड प्रिपेयर हो गया है, तो यहाँ पे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। रीजन क्या है, जैसे मान लो मैं आपको पहले तो एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने बताया यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं हम लोग CH3, मान लेते हैं जस्ट कि CH3 CH2 आई था और यहाँ पे मैंने KCN डाल दिया। तो KCN डालने के बाद क्या होगा भाई, यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा हमारे लिए CH3 CH2 CN, ये आ जाएगा भाई ग्रुप। और क्या बाहर निकल जाएगा, KI बाहर निकल जाएगा। ये इसके ऊपर हम लोग रिएक्शन देखते हैं, ठीक है भाई, इसके ऊपर हम लोग रिएक्शन देखते हैं। मतलब जनरली आप RCN के ऊपर भी रिएक्शन देख सकते हो, मैं इसके ऊपर बताने वाला हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको RCN से भी डिनोट कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे रिएक्शन जो आपको देखने को मिलेंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। वो कौन सी रिएक्शन, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको ट्रीट कराएंगे किसके साथ में, पार्शियल इसका हाइड्रोलिसिस करना चाहते हैं। इसका हाइड्रोलिसिस कैसा, मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं करेंगे, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है भाई। तो इससे मैं आपको 3 रिएक्शन बताने वाला हूं। देखिए भाई, पहली रिएक्शन हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं। क्या करेंगे भाई, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है भाई। पार्शियल हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं हम लोग, यहां पे यूज कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl। आप यूज कर सकते हैं क्या, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। नहीं करना है तो और एल्कलाइन मीडियम में करना तो एल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, यानी कि आप H2O2 इन द OH नेगेटिव मीडियम, ये भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा कंपाउंड इस वाले कंपाउंड से, तो उसको हम लोग बोलेंगे भाई अमाइड। क्या बोलते हैं, अमाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2,
ये हमारे लिए अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? अमाइड का। अच्छा जी, उसके अलावा अगर हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें, है ना जी, कैसा करें? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें तो फिर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में एसिड बन जाएगा। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या होने वाला? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में कुछ नहीं करना, आपको डाइल्यूट मिनरल एसिड ले लेना। डाइल्यूट H पॉजिटिव लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाइए वहां पे क्या चल रहा है भाई। या फिर एल्कली ले लीजिए, कोई कॉस्टिक एल्कली, यानी कि NaOH के केस में भी हो जाएगा। बस ये यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, जो एसिड प्रोड्यूस होगा वो क्या हो जाएगा भाई? वहां पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। अभी हम जनरली इससे करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा हमारे लिए CH3 CH2 COOH। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा जी? कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या प्रोड्यूस हो गया? एसिड प्रोड्यूस हो गया। अगर आपने एल्कलाइन मीडियम में किया है तो ये वाला एसिड का H हट जाएगा, वहां पे क्या आ जाएगा? Na। क्यों? क्योंकि ये एसिड है और ये क्या है? बेस है। तो वहां पे सॉल्ट ऑब्जर्व होगा आपको। ठीक है भाई, डायरेक्ट एसिड ऑब्जर्व नहीं होगा। अच्छा भाई, और जो हमारे पास लास्ट रिएक्शन है भाई, इससे मतलब लास्ट रिएक्शन तो नहीं, एक तरीके से अगर हमारे पास ये साइनाइड ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप है, और इसका हम लोग रिडक्शन कर दें, क्या करते हैं भाई? रिडक्शन, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सेट ऑफ कंपाउंड बनते हैं भाई। क्या बनते हैं? इंपॉर्टेंट सेट ऑफ कंपाउंड। देखिए भाई, इसका क्या करना चाहते हैं हम लोग? रिडक्शन करना चाहते हैं। अगर आप इसका रिडक्शन करेंगे तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना भाई। तो यहाँ पे हम लोग रिडक्शन करते हैं भाई, एक तरीके से बर्च रिएजेंट ही यूज करते हैं हम लोग, है ना भाई। क्या यूज करेंगे? बर्च रिएजेंट। बस बर्च रिएजेंट क्या होता है? एक हमारे पास मेटल होगा, तो मान लेते हमने Na ले लिया और यहाँ पे ले लिया ETOH, तो इसका रिडक्शन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर रिडक्शन के थ्रू क्या हो जाएगा बेटा जी? ये जो हमारे पास, तो इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है वो हट जाएगा और वहां पे क्या आ जाएंगे? सभी जगह पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, मतलब CH3 CH2, यहाँ पे भी CH2, और इसके साथ में क्या हो जाएगा बेटा जी? NH2। अमीन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है भाई, रिडक्शन कर देते हैं हम लोग इसका, तो ये फॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे रिडक्शन के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट यूज कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे ये NaETOH यूज किया है, इसको वो तो बर्च रिएजेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बर्च रिएजेंट। जरूरी नहीं है आप बर्च रिएजेंट ही यूज करो। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ बच्चे यहाँ पे यूज कर सकते हैं भाई, जैसे मान लो LiAlH4, ये भी तो है हमारे लिए। LiAlH4 ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका इस्तेमाल कर लो। मान लो नहीं आ रही है समझ में और रिड्यूसिंग एजेंट, तो H2PT लिख दो भाई वहां पे। H2 निकल और प्लैटिनम की प्रेजेंस में Ni और Pt यूज कर सकते हो। H2 निकल और प्लैटिनम यूज कर सकते हो, ये वाला कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा जी। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लीजिए आप, तो वहां पे ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा? हमारे लिए अमीन के अंदर चेंज हो जाएगा बेटा। ये वाली रिएक्शन वैसे तो हमारे लिए एक नेम्ड रिएक्शन होती है, इसका नाम होता है मेंडियस रिएक्शन। क्या नाम होता है? मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं हम इसे। क्या बोलेंगे बेटा? मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं। नाम वाम में कुछ नहीं रखा है भाई, लेकिन हमें काम जरा जरूर इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए। इसका नाम क्या है भाई? मेंडियस रिडक्शन। ठीक है भाई, मेंडियस रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मेंडियस रिडक्शन आपको मतलब क्या करना है भाई? जो भी हमारे पास साइनाइड है उससे क्या हो जाएगा भाई? ये फॉर्म हो जाएगा हमारे लिए, अमीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बनवा देता हूँ जिससे आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह ले लेता हूँ और फिर आपको एक चार्ट बनवाता हूँ। यहाँ पे क्या होने वाला है? जैसे हमारे पास RCN था, उसका आप कर दीजिए पार्शियल हाइड्रोलिसिस। क्या कर दीजिए भाई? पार्शियल हाइड्रोलिसिस। वो किसके फॉर्म में होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में होता है। तो वहां पे क्या बन जाता है? RCONH2 बनता है, ये बनता है ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस वो डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो वहां पे क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और H, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और रिडक्शन भी कर सकते हैं, और फिर क्या कर सकते हैं? रिडक्शन कर सकते हैं। रिडक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं, मैंने बताया NaETOH यूज कर लीजिए, बर्च रिएजेंट का इस्तेमाल कर लीजिए। नहीं करना है तो भाई आप क्या यूज कर लीजिए? LiAlH4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी यूज नहीं करना है तो फिर आप क्या यूज कर लीजिए? निकल और हाइड्रोजन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर लीजिए। तो वहां पे क्या बन जाएगा? RCH2
NH2। देखिए सब जगह पे हाइड्रोजन ऐड हो गए, ट्रिपल बॉन्ड हट के वहां पे क्या आ गया भाई, हाइड्रोजन आ गए। तो ये हमारे लिए कंसंट्रेटेड HCl भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे। और क्या यूज कर सकते हैं, मैं आपको दूसरा रिएजेंट भी बता देता हूँ। दूसरा रिएजेंट कौन सा होगा हमारे लिए, और यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं क्या, एल्कलाइन H2O2, ये भी यूज कर सकते हैं बेटा। एल्कलाइन H2O2 कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यहाँ पे डाइल्यूट HCl की मदद से, और यहाँ पे NaOH ETOH, और यहाँ पे LiAlH4 या फिर NiH2 यूज कर सकते हैं। ये बन क्या रहे हैं कंपाउंड, ये कौन सा कंपाउंड है हमारे लिए, साइनाइड है ना भाई। ये हमारे लिए क्या है, साइनाइड है। साइनाइड मतलब क्या है भाई, नाइट्राइल है ये, नाइट्राइल। ठीक है भाई, साइनाइड तो तब बोलते हैं हम लोग जब ये क्या हो भाई, मतलब मेन चेन का पार्ट ना हो, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काउंट हो रहा हो। अब ये क्या बन गया हमारे लिए, अमाइड बन गया, अमाइड का फॉर्मेशन हो गया। और ये क्या बन गया बेटा जी हमारे लिए, एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या बन गया हमारे लिए, अमीन बन गए। तो अगर बाई चांस आप साइनाइड पे फंस जाएं तो आपके पास ये 3 रिएक्शन होंगी जिनका आप इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हो बेटा जी। ठीक है भाई, तो ये हमारे लिए रिएक्शन आप याद रखना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये एक तरीके से हमारे लिए कौन सी रिएक्शन हो गई, और इसको बोलेंगे पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पहली वाली रिएक्शन ये क्या है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। और दूसरी वाली रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और जो लास्ट वाली रिएक्शन है वो क्या है, रिडक्शन। और इसी को हम लोग पर्टिकुलरली क्या नाम देते हैं, मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मेंडियस रिएक्शन बोल देंगे उसको। तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होना, मेंडियस रिएक्शन। ठीक है भाई, मेंडियस रिएक्शन आपको याद करना हो तो याद कर लीजिए, नहीं करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेंडियस रिएक्शन बस आपको इतना पता होना चाहिए, रिडक्शन होता है वहां पे, क्या बन जाएगा भाई, नाइट्राइल से क्या बन जाएंगे, अमीन्स बन जाएंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स के अंदर यही वाली रिएक्शन हम लोग फिर से पढ़ेंगे बेटा। ठीक है भाई, इसके अलावा और भी होती है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए भाई, ये तो हमने RCN RxCN से देख लिया। अब इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भाई KCN ले रहे तो CN आ रहा था। अगर मान लो AgCN ले ले तो ऐसा क्या हो जाता है, AgCN लेने पे NC आ जाता है। ऐसा क्यों होता भाई, बता सकता है कोई बच्चा, एक बार कोशिश करो भाई। अगर आप बता सकते हैं तो मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ यहाँ पे, फिर हम लोग सेकंड सेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं भाई। कैसे है भाई वो सेकंड सेट ऑफ रिएक्शन, एक बार को देखते हैं भाई। सेकंड सेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि अगर मेरे पास Rx है और मैंने क्या डाल रखा है, AgCN डाल रखा है, तो वहां पे AgNC बनेगा, और सॉरी RNC का फॉर्मेशन होगा, आइसोनाइट्राइल बनने वाला है, आइसोनाइट्राइल फॉर्म होने वाला है। समझ में आई बात। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, AgX तो बाहर निकल ही जाएगा, ये तो आपको कंफर्म पता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि जब हमारे पास KCN था तो मतलब साइनाइड बन रहा था, और यहाँ पे जब AgCN है तो ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे देखिए बेटा, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि हमारे पास अगर KCN की हम लोग बात करते हैं, देखिए भाई K पॉजिटिव होता है और CN नेगेटिव होता है। इस तरीके से होता है हमारे लिए CN नेगेटिव। इसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसके ऊपर होता है, कार्बन के ऊपर होता है। तो KCN तो एक आयोनिक कंपाउंड है, इस तरीके से मान के चलिए। किस तरीके से होता है, आयोनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। ठीक है भाई, और यहाँ पे क्या होगा भाई, जैसे ही RX आया तो उसे पता चल गया कि यहाँ पे क्या है भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो ये CN नेगेटिव डायरेक्टली अटैक करता है और इसको बाहर करता है। ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन मान लो बेटा, अगर आपके पास AgCN है तो AgCN के केस में पता है क्या होने वाला है, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव करने वाला है। वहां पे कैसा होगा भाई, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें AgCN की, तो वो Ag सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N इस तरीके से होता है। और यहाँ पे क्या होगा भाई, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है ही ऑलरेडी। तो अगर यहाँ पे RX आया तो यहाँ पे पता है कैसी कहानी चलती है, ये जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है Ag और C के बीच में बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन वो C के ऊपर शिफ्ट होती है, और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जाके किसके ऊपर अटैक कर देता है, इस R के ऊपर अटैक कर देता है, और फिर ये क्या हो जाता है, X बाहर हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाला है, Ag
CN के केस में RNC से फॉर्म होने वाला है, ये वाला कंपाउंड फॉर्म होगा आइसोनाइट्राइल। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड फॉर्म हो रहा था, RCN फॉर्म हो रहा था। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो भाई, इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हो। ठीक है भाई, बिल्कुल सेम कहानी NO2 और ONO के केस में भी होती है, तो आपको इतना लोड लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है भाई, इसके अलावा और भी रिएक्शन होती है, अमीन के साथ भी ये रिएक्शन देख सकते हो आप। ठीक है भाई, अमीन के साथ में भी रिएक्शन हो सकती है। अमीन के साथ में कैसी होती है भाई, देखिए मैं आपको बताता हूँ अमीन के साथ में कैसी रिएक्शन होंगी। मान लेते हैं अगर मेरे पास ये थर्ड वाली हो रही है हमारे लिए, जैसे RX है, और RX के साथ में मैंने कोई अमीन डाल दिया, मान लेते हैं अमोनिया ही डाल दिया, मान लेते हैं अमीन छोड़ो अमोनिया डाल दिया मैंने। ये देखिए NH3 होता है ना, तो मैंने उसका एक हाइड्रोजन इस तरीके से डिनोट कर दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये X और H बाहर निकल जाएगा, HX बाहर निकल जाएगा और एक अमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमीन, यानी कि RNH2 बन जाएगा और साथ में कौन सी गैस बाहर निकल जाए, HX बन के बाहर निकल जाएगा ये कंपाउंड। तो ये हमारे लिए अगर अमोनिया यूज किया आपने तो वहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अमीन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है भाई, अब मान लो अगर हमारे पास अमीन्स, भाई एक तरीके से ये अमीन बन गया, अब इस अमीन के ऊपर ही मैं दोबारा से ये इसकी रिएक्शन करूं, मान लेते ये RX बना हुआ है और ये कंपाउंड भी बन गया। ऐसा तो होगा नहीं कि एक एक मॉलिक्यूल लेंगे हम लेंगे तो मोल्स के टर्म में, और एक मोल के अंदर बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो क्या होगा भाई, वहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल फॉर्म हो सके। मान लेते हैं हमारे लिए ये कुछ मॉलिक्यूल्स बन गए, तो फिर वो इसके साथ ही रिएक्ट करने लगेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे, इस तरीके से HNHR, तो यहां से हमारे लिए ये रिमूव हो जाएगा HX, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा भाई, ये तो हमारे लिए 1 डिग्री अमीन बने थे, अब यहाँ पे 2 डिग्री अमीन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, R2NH का फॉर्मेशन हो जाएगा और HX बाहर निकल जाएंगे। तो ये क्या बन गए हमारे लिए, 2 डिग्री अमीन्स बन गए। अब ऐसा नहीं है कि 2 डिग्री अमीन ही बन के रुक जाएगा, फिर और आगे भी हो सकता है भाई, और आगे भी हो सकता है। तो और आगे कैसे हो सकता है भाई, और आगे देखो भाई किस तरीके से हो सकता है। मान लेते हैं हमारे पास ये R2NH था ना, इसमें फिर से मैं एरेज कर देता हूं इसको, फिर से बताता हूं, देखो एक बार कैसे। RX था भाई, RX के साथ में अब ये 2 डिग्री अमीन रिएक्ट करे, तो फिर कैसे HN और ये R2, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर से वही कहानी होगी, ये रिमूव हो जाएगा, HX रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, R3N बन जाएगा। और ये होता है हमारे लिए 3 डिग्री अमीन। ये क्या है भाई, 3 डिग्री अमीन। और क्या हो जाएगा भाई, HX बाहर हो जाएगा, ये HX बाहर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे यहीं पर रुक जाएगी, अरे नहीं नहीं, और भी होगी रिएक्शन। और क्या होगी रिएक्शन, अब तो भाई अमीन 3 डिग्री अमीन बन गया ना, और हमारे पास पोलर कंपाउंड पड़ा हुआ है, तो वहां पे क्वाटरनरी सॉल्ट भी फॉर्म हो सकता है। मतलब कैसे, अगर आपके पास RX है और आपने क्या डाल दिया भाई, R3N डाल दिया, तो आप नोटिस करोगे इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो देता रहेगा भाई, ये इसका लोन पेयर जाके इसके ऊपर अटैक कर देगा और इसको बाहर निकाल देगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे R4N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी। और क्या बाहर निकल रहा है, X नेगेटिव, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होएगा, तो ये एक सॉल्ट बन गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, है ना भाई, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट नाम देने वाले हैं हम इसे। ठीक है भाई, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। और ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको बोलते हैं अमोनोलिसिस। क्या बोलते हैं बेटा जी, अमोनोलिसिस। पर्टिकुलरली इस रिएक्शन का नाम होता है हॉफमैन अमोनोलिसिस। इसका नाम क्या होता है बेटा जी, हॉफमैन, HOFFMANN, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, अमोनोलिसिस रिएक्शन। भाई इतनी बार हमने अमोनिया जोड़ दिया कि क्या बताएं, 1 डिग्री अमीन बनाया फिर वही रिएक्ट करने लगा, और जो 2 डिग्री बना फिर वही रिएक्ट करने लगा हेलो एल्केन के साथ, फिर 3 डिग्री बना वही रिएक्ट करने लगा हेलो एल्केन के साथ। मतलब अगर आपने ये एक्सेस में ले लिया ना, तो फिर ये रिएक्शन तो चलती जाएगी, और कहां तक रुकेगी, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के ऊपर रुकेगी। और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को हम लोग आगे देखेंगे, हीट करेंगे तो क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, काइनेटिक प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे हम लोग।
उसके बाद क्या होता है हमारे पास और भी रिएक्शंस होती है। ये तो अभी मैंने थर्ड वाली रिएक्शन बता दी, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। इसको भी आप लोग नोट कर सकते हो भाई, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन को भी। ठीक है भाई, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन को भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है भाई, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे। ठीक है भाई, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारे लिए, तीन हो चुकी है शायद, हाँ तीन हो चुकी है। चौथी वाली रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग। चौथी वाली रिएक्शन देखो भाई, वही है हमारे लिए अगर हम लोग ONO के साथ रिएक्शन कराएं, है ना भाई। चौथी वाली रिएक्शन क्या है, देखो बेटा, चौथी रिएक्शन क्या है कि अगर मेरे पास क्या प्रेजेंट है, RX प्रेजेंट है, और मैं वहां पे रिएक्शन करा दूं किसकी, पोटेशियम नाइट्राइट की रिएक्शन करा दूं, मतलब KNO2 की रिएक्शन करा दूं। तो KNO2 किस तरीके से होता है बेटा, K पॉजिटिव होता है और उसमें O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, N डबल बॉन्ड O, इस तरीके से होता है। तो आपको खुद पता चल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा और क्या कंबाइन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, RONO बन जाएगा, RONO बन जाएगा। इसको बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइट। इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल नाइट्राइट। ये बात याद रखना, एल्काइल नाइट्राइट का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे KX तो बाहर निकल ही रहा है। ठीक है भाई, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने वहां पे AgNO2 ले लिया तो वहां पे हमारे लिए क्या हो जाएगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा, नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि अगर आपने RX लिया है और यहाँ पे क्या ले लिया है भाई, AgNO2 ले लिया है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये Ag इस तरीके से X के साथ बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, RNO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, RNO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, नाइट्रो एल्केन्स बन जाएंगे, नाइट्रो एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, ये AgX बाहर निकल जाएगा, AgX क्या हो जाएगा भाई, बाहर निकल जाएगा। अब आपके मन में वही सेम क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई भाई रीजन तो वही है, इसमें क्या होता है भाई, इसके अंदर तो आयोनिक बॉन्डिंग है। इसके अंदर कैसी बॉन्डिंग है भाई, इसके अंदर तो आयोनिक है। लेकिन इसके अंदर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा तो इसका स्ट्रक्चर देख लो कैसा है, ये Ag है, ये ऑक्सीजन से कंबाइन है, यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ पे क्या होता है भाई, लोन पेयर होता है ना इस नाइट्रोजन के ऊपर, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ क्या होता है, अटैच ऑक्सीजन। तो अगर जैसे ही हमारे पास RX आता है, ये आया RX, तो यहाँ पे क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ कि ये वाली बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करती है यहाँ पे। दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, यहाँ पे नोटिस कीजिए कि ये वाली बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर दी हो, और जैसे ये शिफ्ट करती है तो ये नाइट्रोजन जाके इस कार्बन पे अटैक कर देता है, इसको रिमूव कर देता है, क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर टाइप पर डेवलप हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे लिए, नाइट्रो एल्केन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं बेटा। ठीक है भाई, इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस कर सकते हैं, है ना जी। आप उनके बारे में कोशिश करना, जैसे मैं आपको और भी बता देता हूँ। ठीक है भाई, ये पूरी कंप्लीट ही करा देता हूं मैं आपको कि जैसे अगर हमारे पास मान लेते हैं कितनी हो गई हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल लेते जा रहे हैं बस हम, और कुछ चेंज नहीं, मतलब वो जो भी टेबल बनाई थी बस उसी का इस्तेमाल करते हुए हम न्यूक्लियोफाइल चेंज करते जा रहे, प्रोडक्ट बनाते जा रहे हैं, है ना भाई। तो वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देखिए भाई, सिक्स्थ वाला क्या हो जाएगा हमारे लिए, जैसे अगर हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास कोई इस तरीके से सॉल्ट है, RC डबल बॉन्ड OAG है, और इसके साथ में आपने क्या डाल दिया भाई, मान लेते हैं हमारे पास XR डाल दिया, हेलो एल्केन डाल दिया, तो यहां से AG और ये बाहर निकल जाएगा, X बाहर निकल जाएगा, तो क्या कब बन के जाएगा हमारे लिए यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OR, यानी कि ये बन जाएगा एक एस्टर। क्या बन जाएगा भाई, एस्टर का प्रोडक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बाहर निकल गया, AgX बाहर निकल गया। ठीक है भाई, इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। इसके अलावा और भी देख सकते हैं हम लोग रिएक्शन। सेवेंथ रिएक्शन देखते हैं भाई, सेवेंथ रिएक्शन कैसे हो सकती है भाई। मान लो मेरे पास RX था और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया भाई, एक तरीके से थायोल ले लिया, है ना भाई। तो थायोल के फॉर्मेशन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, है ना भाई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप नोटिस करेंगे जैसे मैंने ले लिया NaSH ले लिया, तो यहाँ पे SH नेगेटिव जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, इसको रिमूव करेगा, ये तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RSH बन जाएगा, थायोल का प्रिपरेशन हो जाएगा, NaX बाहर निकल जाएगा। ये क्या कहलाते हैं बेटा जी, थायोल्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमारे लिए
प्रोडक्शन हो सकता है थायोल्स का। थायो ईथर भी बना सकते हैं। थायो ईथर कैसे बना सकते हैं भाई, जैसे मान लो हमारे पास एक तरीके से RX है और यहाँ पे मैंने ले लिया है भाई, अज्यूम करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया NaCH2CH3, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, थायो ईथर का प्रोडक्शन भी हो सकता है। यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, RSET प्लस, इस पूरे ग्रुप को मैंने ET बोल दिया बेटा, ये इथाइल ग्रुप ही तो है, ये इथाइल ग्रुप है, तो मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ET से रिप्रेजेंट कर दिया, और NaX बाहर हो गया। ये क्या कहलाते हैं हमारे लिए, थायो ईथर बोलते हैं इनको। ठीक है भाई, ये थायो ईथर का प्रोडक्शन कर सकते हैं हम लोग। अजाइड के साथ भी कर सकते हैं भाई। अजाइड का प्रोडक्शन देखो भाई एक तरीके से कैसे, इधर पे जैसे अगर मेरे पास मान लेते हैं बेटा RX है और यहाँ पे मैंने डाल दी सोडियम अजाइड। सोडियम अजाइड क्या होता है, NaN3। ठीक है भाई, ये N पॉजिटिव होता है, N3 के ऊपर कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अजाइडो एल्केन, या फिर एल्काइल अजाइड बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं, एल्काइल अजाइड। यहाँ पे बन जाएंगे RN3 नेगेटिव। यहाँ पे क्या बोल देते हैं हम इनको, एल्काइल अजाइड बोल देते हैं, बड़े सिंपली। ठीक है भाई, और अगर आप इनका IUPAC नेम करना चाहते हैं तो अजीडो एल्केन बोलते हैं। ठीक है भाई, ये भी आपको नोट होना चाहिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, NaX तो बाहर निकल जाएगा। ये तो बड़ा सिंपल है। इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, अगर देखें R सिंगल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से होता है हमारे लिए। ठीक है भाई, ये कंपाउंड आपको पता होना चाहिए एल्काइल अजाइड के बारे में। इसके अलावा अगर हम लोगों के पास क्या है भाई, एल्काइंस हैं तो वो भी रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास मान लेते हैं RX है और हमारे पास क्या है भाई, मान लेते हैं ये है, मान ले NaC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे R है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C और R, क्या बाहर निकल गया, NaX बन गया, ये हमारे पास बन गया। ठीक है भाई, एसिटालाइड बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है भाई, क्या बोल सकते हैं इनको, एसिटालाइड्स। तो एल्काइनाइड्स जो होते हैं वो इस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं। सोडियम एल्कानाइड्स की रिएक्शन हम लोग कराएंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्शन हो जाएगा एल्काइंस का। ये क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एल्काइंस है हमारे लिए, ये एल्काइंस का प्रोडक्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, इस तरीके से रिएक्शन होती है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं भाई, मान लो आप चाहते हैं कि मैकेनिज्म अगर हम लोग लेकर आए तो फिर भाई उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि मैकेनिज्म के मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाना चाहता हूँ। जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी नोटबुक में जरूर बनाए बेटा। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल दिए हुए हैं, जो रिएक्शंस मैंने नीचे पढ़ाई हैं वो सब यहाँ पे इस चार्ट के अंदर कंक्लूडेड करके दिया हुआ है ऑलरेडी, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है भाई, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैकेनिज्म के ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा। तो ये हमारे लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़ ली हैं, लेकिन उनकी मैकेनिज्म हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जिन पे बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है बेटा जी, थैंक यू टू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग। आपको कंटेंट पसंद आ रहा है बेटा जी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना जी। आप चैनल को सपोर्ट कीजिए।